अब आराम से चुप रहिएगा आप लोग। देखिएगा क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। एकदम प्रेम से, एकदम बढ़िया से बनाइएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार अपना स्टडी केयर में और इस संस्थान ICS एकेडमी में। तो आज हमारा जो बिहार पुलिस का इसका जो पहला वीडियो था, इससे पहले जो था परसेंटेज का था, वो आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और उसी में आज ये बिहार पुलिस के लिए ही खासकर स्पेशल है और ये होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि हर एक टाइप बाई जो जैसे जिस टाइप का क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के सेट में आता है और हर एक चीज़ के सेट में आता है लगभग क्वेश्चन, तो उसका आज यहाँ पे होगा बिहार पुलिस स्पेशल के लिए। आज तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा और एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से, और यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन होगा उसको ट्रिक्स के साथ, बिल्कुल छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको समय बचे। और बिहार पुलिस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग GS को सही ढंग से पढ़ेंगे और मैथ को, हर एक चीज़ को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है और GS को अच्छे ढंग से रिवीजन करते रहेंगे प्रॉपर, ताकि अच्छा मार्क्स आए और जल्दी से आप लोग सेलेक्ट हो। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि क्वेश्चन आप लोग को लिए है यहाँ पे। और एक जो PDF है इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, सब लोग कर लेंगे डाउनलोड, उसको डाल देंगे हम टेलीग्राम पे। अपना स्टडी केयर और अपना स्टडी केयर बाय संजीव कुमार, दोनों टेलीग्राम चैनल पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और जो ओरिजिनल जो पूरा जो यहाँ क्लास में चल रहा है, ऑफलाइन क्लास में चल रहा है, उसका भी PDF आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे ही, उसको डाउनलोड करके आप लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग बेसिक रूल्स को समझेंगे, उसके बाद ही आप अच्छे ढंग से बना सकते हैं और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्लास को सही ढंग से समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी हो सकता है कि ख़राब हो, थोड़ा सा चमक रहा है ना थोड़ा थोड़ा, पर कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जाना चाहिए, आवाज़ हमारा जाना चाहिए आपके कान में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का क्लास बिल्कुल सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक करते हैं, जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा, समझिएगा आराम से। ऐसे तो आप लोग जान रहे हैं, सब तो पढ़ लिए, सब तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी एक और बेसिक रिवीजन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ बेसिक में हम लोग देखेंगे कि बेसिक क्या क्या चीज़ होता है हमको। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस कहा गया कुछ लाभ और हानि। तो लाभ और हानि क्या होता है? तो किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, तो खरीदेंगे बेचेंगे तभी लाभ और हानि होगा। तो हमारा इसमें CP यानी कि क्रयमूल्य होना जरूरी है, SP यानी कि विक्रयमूल्य होना जरूरी है। तो जो बेसिक हिंदी में हम उसको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देते हैं, ताकि हर जगह पर हम शॉर्टकट यूज करें तो आपको अच्छे ढंग से सबसे पहले समझ में आए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि पढ़ना क्या क्या है। तो लाभ पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट, और इसको सूचित करते हैं जब हम डायरेक्ट लिखेंगे तो उसको लिखेंगे सिर्फ P, कैपिटल P से। और एक होता है हानि, जिसको सूचित करेंगे हम लॉस से, जिसको हम L कहेंगे। और एक होगा इसमें क्रयमूल्य। क्रयमूल्य क्या होता है, विक्रयमूल्य क्या होता है, ये भी हम बताएंगे आपको अच्छे ढंग से। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सूचित करने के लिए आप लोग समझ लें। क्रयमूल्य जिसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं CP। और एक होता है विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। जिसको कहते हैं शॉर्टकट में SP। तो इस 4 पॉइंट को आपको हर जगह पे यूज है, तो इसको सबसे पहले आपको यही चीज़ समझ लेना है। आपके लिए खास कर क्लास है, थोड़ा सा हम बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, यहाँ नहीं समझ में आया तो फिर आप जिम्मेदार रहिएगा उसके लिए। तो इतना बेसिक समझा रहा, समझ लीजिएगा आप आराम से। तो सबसे पहले प्रॉफिट जिसको कहेंगे, प्रॉफिट को किससे सूचित करेंगे? तो P से, और लॉस को करेंगे L से, क्रयमूल्य को करेंगे CP से, और जहाँ विक्रयमूल्य रहेगा वहाँ लिखेंगे क्या, हम SP लिखेंगे। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल बेसिक है,
तो सबसे पहले ये चीज़ आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मालूम होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें तो लाभ और हानि दो चीज़ पढ़ना है। तो दो चीज़ के लिए आपको ये दोनों चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है, यानी क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य उसको कहते हैं जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, यानी कि जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको कहेंगे क्रय मूल्य कहेंगे, और शॉर्टकट में कहेंगे क्या, तो सीपी। यानी जहां पर भी कह दे कि हम इतना में वस्तु को खरीद रहे हैं, वहां क्या लिखना है, तो सबसे पहले लिखना है कि वो सीपी होगा हमारा, सीपी का वैल्यू। जैसे मैम कहे कि 25 रुपये में कोई वस्तु दुकान में जाकर हम खरीद के लाए हैं, तो जो उसका सीपी होगा कितना होगा, तो 25 रुपया होगा सीपी। और यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य की बात करें, तो जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए, वस्तु को बेचा जाए, उसको क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। जैसे में हम 25 रुपये में खरीद के लाए और उसको हम 30 रुपये में बेच दिए, तो जो हमारा विक्रय मूल्य होगा क्या होगा, तो 30 रुपया होगा। प्रॉफिट लॉस की बात है तो बाद में बताएंगे प्रॉफिट लॉस कितना होगा, लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगा। तो सबसे पहले कि क्रय मूल्य आपको मालूम होना जरूरी है कि जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पे हम वस्तु को बेचते हैं उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि विक्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा बदलते रहता है, लेकिन क्रय मूल्य जो होता है हमेशा अस्थायी होता है, क्योंकि अपना संपत्ति कभी भी बदलता नहीं है। और सीपी जब हम कुछ चीज़ को खरीद के ले लाए हैं तो मेरे पास है, तो उसको हम चाहे तो बेच दें, चाहे तो कम में बेच दें या तो ज़्यादा में बेच दें, वो तो डिपेंड हम पे करता है। इसलिए कि जो सीपी होता है अस्थायी होता है, यानी कि सीपी कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा तो कौन, एसपी बदलेगा, विक्रय मूल्य बदलेगा। क्योंकि 25 रुपये के सामान हम लाए तो उसको 30 में भी हम बेच सकते हैं, उसको 20 में भी हम बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो विक्रय मूल्य होगा वो हमेशा बदलता रहेगा, और जो क्रय मूल्य होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि अस्थायी रहेगा हमेशा। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया से बेसिक कि क्रय मूल्य किसको कहते हैं, विक्रय मूल्य किसको कहते हैं, और यहाँ पे लाभ और हानि क्या होता है। अब हम उसको बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग को देते हैं कि प्रॉफिट किसको कहते हैं और लॉस किसको कहते हैं। जैसे प्रॉफिट के लिए अभी बोले हम क्या कि प्रॉफिट को सूचित करेंगे पी से, यानी कि पी को कहते हैं लाभ, और लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग कि लाभ बराबर सूत्र कब होता है। लाभ कब होता है हमको, जैसे में किसी सामान को मानते हैं कि हम 10 रुपये में खरीद के लाएं और हम बेच देंगे कितना में, 15 रुपये में बेच देंगे, यानी कि कम में खरीदें ज़्यादा में बेचें, तो क्या होगा, हमको लाभ होगा। यानी कि अगर हमारा विक्रय मूल्य अगर बड़ा होता है, यानी विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होता है, तो हमारा क्या होगा, लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य कम होता है तो क्या होगा, हानि होगा। यानी कि अगर लाभ की बात किया जाए तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा, यानी कि बड़ा में से छोटा घटेगा, यानी लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है हमारा। ठीक है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहते, एसपी होता है सेलिंग प्राइस जिसको विक्रय मूल्य कहते हैं, और सीपी होता है कॉस्ट प्राइस जिसको क्रय मूल्य कहते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, तो प्रॉफिट का सूत्र हो गया। तो जहाँ भी लाभ निकालना हो वहाँ पे किस में से घटाएंगे, तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटाएंगे। यानी कि यहाँ पर अगर लिखे तो यहाँ पर जो होता है एसपी जो हमारा होता है यहाँ पे बड़ा होता है किसको से, तो सीपी से यहाँ पर एसपी जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि बड़ा में से ही तो छोटा को घटाया जाता है, छोटा में से तो बड़ा को घटा नहीं सकते हैं, इसलिए हमेशा एसपी क्या होगा, बड़ा होगा, और सीपी छोटा होगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम लॉस की बात करें, हानि की बात करें, तो हानि हमें कब होगा, जब किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीदें और 15 रुपये में उसको बेच दिए, यानी कि ज़्यादा में खरीदे कम ही में बेच दिए, तो क्या होगा, हानि होगा, निश्चित है। यानी कि जो यहाँ पर क्रय मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
तो यहाँ पर हानि बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, यानी लॉस बराबर सूत्र हो जाएगा क्राइमूल माइनस बिक्राइमूल, जिसको लिखेंगे क्या, तो CP माइनस SP। यह हो गया हमारा किसका सूत्र, तो हानि का सूत्र हो गया। और इसमें अगर लिखें तो इसमें कौन बड़ा होगा, तो CP बड़ा होगा SP से। तो ये सब तथ्य जो है ना याद रखिएगा, डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में आता है। ऐसे दे देगा कि क्राइमूल बिक्राइमूल में क्या मतलब संबंध है, दे देगा कि SP बड़ा CP, मतलब प्रॉफिट में प्रॉफिट क्या होता है, तो SP बड़ा CP, कि CP बड़ा होता है SP से। इस तरह के तथ्य बहुत बार पूछा गया है कोई एग्जाम में, इसी वजह से हम ये सब लिख दे रहे हैं। पहले नहीं बताए थे लेकिन आप लोग अभी लिख दे रहे हैं। बताए थे? तो यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा, आप लोग को भी बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है, अभी कोई दिक्कत ना है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पढ़ ले लेते हैं कि प्रॉफिट हमको कब होगा। अगर प्रॉफिट की बात करें तो सबसे पहले हमको विक्रय जो यहाँ पे SP होगा, SP है हमको 20 रुपया और CP हमारा है 10 रुपया। तब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, सबसे पहले ये जानना है। तो कितना रुपया में हम बेच रहे हैं, 20 रुपया में बेच रहे हैं, इसको कहते हैं क्या, विक्रय मूल्य कहते हैं, SP मतलब, और इसको कहते हैं क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो हम खरीद रहे हैं 10 रुपया में, बेच रहे हैं 20 रुपया में, यानी कि अगर हम कम में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं ज़्यादा में, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, तो प्रॉफिट बराबर सूत्र हम क्या बताएं कि SP माइनस CP, यानी कि SP माइनस CP। तो प्रॉफिट का जो मान आ जाएगा कितना, SP कितना है 20 और CP कितना है तो 10, यानी कि प्रॉफिट का मान हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 10 रुपया हमको प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से बड़ा बड़ा वैल्यू जितना रहे, कहा कि हम 600 में खरीद रहे हैं, 500 में बेच दे रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना का होगा, 100 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप यहाँ से बड़ा बड़ा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो पता लग गया आपको प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, पता लग गया ना। अब यहाँ पे एक लॉस का भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि CP है हमारा 25 रुपया और SP हमारा है कितना, तो 10 ही रुपया SP को मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, इसको से खरीद रहे हैं ज़्यादा में, बेच दे रहे हैं हम कम में, तो क्या होगा, हानि होगा। जैसे खरीद रहे हैं 25 रुपया में, अब दे दिए हम 10 रुपया में, तो जो हमारा 15 रुपया का हुआ क्या हुआ, हानि हुआ। यानी अगर हानि की बात करें यहाँ पे लॉस बराबर, तो लॉस बराबर सूत्र क्या होता है, तो CP माइनस SP होता है। तो लॉस बराबर निकाले तो CP के मान 25 और SP के मान 10, यानी लॉस हमारा कितना का हो रहा है, तो 15 रुपया का हमारा लॉस हो रहा है और इसमें 10 रुपया का हमारा प्रॉफिट हो रहा था। तो बस यही चीज़ यहाँ पर भी ध्यान देना है कि देखिए SP बढ़ा था कौची से, CP से, SP बढ़ा था CP से, तो कौची हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो देखिए तो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे CP बढ़ा था SP से, तो क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो देखिए तो CP बढ़ा है कौची, SP से बढ़ा है ना ये, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी कि आप प्रॉफिट और लॉस में ये जो सबसे बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो कि सबको जरूरी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, आज कोई दिक्कत ना है। तो आप लोग को तो नोट करने की जरूरत नहीं है, बाकी ऑनलाइन देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे रोक के, उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिएगा इसका कुछ फार्मूला जो है, सबसे पहले कुछ फार्मूला मालूम होना चाहिए, सबके बेसिक फार्मूला। तो हम सबसे पहले तो लाभ निकालने के लिए बता दिए कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हम हानि निकालने के लिए बता दिए क्या, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ तक मालूम हो गया। अब लाभ मालूम हो गया, तो अब निकालने के लिए पूछता है क्या, लाभ परसेंट और हानि परसेंट। तो लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है, ये होता है परसेंट में। यानी लाभ परसेंट बराबर सूत्र कभी भी निकालने के लिए क्या, इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, P परसेंट बराबर P बटा क्रय मूल्य को कहते हैं CP और गुना में 100%। यानी कि ई जो हो गया किसका मान हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालने के लिए बोले तो इतना निकालेंगे। और यहाँ पर बात करें लॉस परसेंट यानी कि हानि परसेंट का, तो हानि प्रतिशत का बात करेंगे
तो हानि बटा क्रय मूल्य और गुना में 100%। और यहाँ पर लॉस बराबर लॉस परसेंट बराबर लिखें तो लॉस बटा सीपी और गुने में 100%। तो ये जो है हमारा बिल्कुल बेसिक फार्मूला सबका है। हाँ बोलिए, थोड़ा सा समझिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो दोनों का फार्मूला हो गया कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा सीपी गुने 100% और लॉस परसेंट बराबर लॉस बटा सीपी गुने 100%। अब एक चीज यहाँ पे, हाँ वही तो हम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो दोनों को जब परसेंट हम निकाल रहे हैं तो हमेशा किससे निकाल रहे हैं? तो सीपी से ही निकाल रहे हैं, यहाँ भी सीपी से ही निकाल रहे हैं। और ये कैसे क्यों निकाला जाता है सीपी से, विक्रय मूल्य से क्यों नहीं निकाला जाता है? क्योंकि यहाँ पे हम बताए थे कि सीपी जो होता है वो कभी बदलता नहीं है। सीपी हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है हमेशा। इसलिए जब सीपी क्या होता है यहाँ पे बदलता नहीं, यानी कि कांस्टेंट होता है। इसी वजह से हम इसको पे निकालते हैं। और एसपी पे हम काहे नहीं निकाल रहे हैं इसको पता है? जैसे मानते हैं कि 20 रुपये का सामान खरीदें तो हम उसको 25 में भी तो बेच सकते हैं। और यहाँ पर अगर लॉस हुआ तो हम दूसरा में भी तो बेच सकते हैं, तभी तो लॉस होगा। जैसे में देखिए यहाँ पर हम सीपी हुआ कितना 20 रुपया और एसपी हो गया हमारा 30 रुपया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें सबसे पहले तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि एसपी माइनस सीपी, यानी 30 में से 20 गया तो 10 रुपया का प्रॉफिट हो जा रहा है हमको। लेकिन अब यहाँ पर बात आता है और यहाँ पर एक और ले लेते हैं हम, सीपी ले लेते हैं 20 रुपया और एसपी ले लेते हैं 10 रुपया, 15 रुपया ले लेते हैं इसको, 15 रुपया। तब यहाँ पर क्या होगा? तो एसपी में यहाँ पे सीपी बढ़ा है, यानी कि लॉस होगा यहाँ पे। तो लॉस कितना होगा? तो 20 में से 15 जाएगा तो कितना लॉस हो जाएगा? 5 रुपया लॉस हो जाएगा। तो अब देखिए तो एक ही वस्तु के हम अगर सीपी बराबर रखें तब ना विक्रय मूल्य दोनों अलग अलग था, तब एक में कैची हो गया हमको विक्रय मूल्य अलग अलग था, तो एक में हमको प्रॉफिट हो गया, एक में हमको लॉस हो गया। इसीलिए जो हमारा सीपी है वो कभी बदलता नहीं है। जो अपना संपत्ति उसको कहाँ बदलेंगे? हम बेचेंगे तो ना कि हम 15 रुपया में बेच दें, चाहे तो उसको हम फ्री में दे दें, होता है ना। तो जो हमारा विक्रय मूल्य होता है वो हमेशा बदलते रहता है और सीपी हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी वजह से हम अगर प्रॉफिट परसेंट भी निकालते हैं तो सीपी पे ही निकालते हैं और लॉस परसेंट भी निकालते हैं तो हमेशा सीपी पे ही निकालते हैं। तो समझ में आ गया आप लोग को? तो इसी एग्जांपल से हम प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट लॉस परसेंट निकाल के बता देते हैं। तो प्रॉफिट हमको कितना आ गया है? 10 रुपया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है यहाँ पे। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर सबसे पहले सूत्र क्या बताएं? प्रॉफिट बटा सीपी और गुना में 100%। तब प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है। तो प्रॉफिट है कितना? देखिए तो प्रॉफिट कितना आया हमको? 10 रुपया प्रॉफिट। और सीपी कितना आया हमको? तो सीपी है 20 रुपया और गुने में 100%। तो कहेगा कि प्रॉफिट परसेंट हमको कितना हुआ? तो 1 0 से 1 0 2 से काटेंगे यहाँ पे तो 50 दूनी 100, यानी कि अगर हमारा पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंट के मान कितना आया तो 50% हमारा क्या होगा? आंसर होगा। परसेंट में आएगा ना, जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है। अब इसी तरह से अगर लॉस परसेंट निकालने के लिए बोले यहाँ पे तो लॉस परसेंट बराबर सूत्र क्या बताएं? लॉस बटा सीपी गुने में 100%। तो लॉस परसेंट निकालते हैं। तो लॉस कितना हो रहा है? 5 रुपया के। सीपी कितना है? तो 20 रुपया और गुना में 100%। तो 5 से काटेंगे तो कितना मरतबे? 4 मरतबे और 4 से काटेंगे तो 25 मरतबे, यानी कि लॉस परसेंट का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो 25% आंसर हो जाएगा। तो जहाँ पे अभी लॉस परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो आप आसानी से निकाल पाइएगा आप लोग। तो ये बिल्कुल बेसिक समझा रहे हैं, अभी क्वेश्चन पे नहीं गए हैं। क्वेश्चन अब चलेंगे क्वेश्चन पे ही कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या बनेगा। सबसे पहले जो फार्मूला है इसको आप लोग सभी लोग नोट कर लेंगे। यहाँ नीचे दिख रहा है ना, कट रहा है, यहाँ तक नहीं नजर आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक। लॉस परसेंट कितना हो रहा था इसको में? लॉस, तो लॉस कितना है? 5 रुपया और सीपी है 20 रुपया और गुना में 100%। तो डायरेक्ट काट सकते हैं अभी। 20 ×
100 यानी लॉस परसेंट का मान होगा कितना? तो 25% हमारा आंसर हो जाएगा। अब नजर आ रहा है ना? चलिए अब सबसे पहले चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे। इसको में क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल तो बेसिक तो समझा ही दिए, क्वेश्चन है इसको में हल्का हल्का पहला दूसरा क्वेश्चन तो बन जाएगा सबसे, लेकिन फिर भी बता देते हैं आराम से क्वेश्चन। देखिए समझिएगा, और थोड़ा सा पहले आना चाहिए था, बिल्कुल बेसिक से बता रहे थे, सबके समझ में आ जाता है। सब वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक, जो एकदम बेसिक पढ़ा है, बेसिक पे ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि मोहित ने एक खिलौना को 300 रुपया में क्या किया है? खरीदा है। और हम बताएं जहाँ भी खरीदेगा, जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? तो क्रय मूल्य कहते हैं, सीपी कहते हैं। यानी कि किस मूल्य पे ही खरीद रहा है? तो 300 रुपये में खरीद रहा है, तो जो खरीदता है उसको कहते हैं कौन चीज? क्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य को हम शॉर्टकट में लिखते थे सीपी। यानी कि सीपी का मान कितना दिया हुआ है? 300 रुपया। और बोल रहा है कि कुछ दिन बाद मोहित उस खिलौने को 240 रुपया में बेच देता है। तो जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं उसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि एसपी उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है? 240 रुपया। अब देखिए तो कह रहा है कि तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको मालूम ये होना चाहिए कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो खरीद रहा है 300 में, बेच रहा है 240 रुपया में, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? हानि हो रहा है। काहे कि खरीद रहा है ज्यादा में, अब बेच दे रहा है बेचारा कम ही में, तो कौन सी होगा? हानि होगा। यानी हानि होगा, यानी हानि को कहते हैं लॉस। तो लॉस कितना होगा? ना आराम से, हानि बराबर होता है कौन चीज? तो सीपी माइनस एसपी। तो लॉस का मान आ जाएगा कितना? तो 300 माइनस 240, यानी कि 300 में से 240 जाएगा तो कितना होगा? 60 रुपया का हमारा क्या हुआ है? हानि हो गया है। तो कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये सिर्फ हानि आया है। अगर सिर्फ कहता कि हानि ज्ञात कीजिए तो आंसर हो जाता हमारा कितना? 60 रुपया हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अब कह रहा है कि लॉस परसेंट निकालना है आपको। तो लॉस परसेंट बराबर सूत्र बताए हैं, लॉस बटा सीपी और गुना में 100% हम बताए हैं। तो लॉस परसेंट का मान कितना हो जाएगा? तो लॉस कितना हुआ है? 60 रुपया के, और सीपी यानी क्रय मूल्य है कितना? 300 रुपया क्रय मूल्य है, और गुना में 100%, यानी कि 60 बचे 300, 5 से काटेंगे तो 20 बचे, यानी लॉस परसेंट का मान हमारा कितना आ जाएगा? तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब समझ में आया इसको? मैं बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे कह रहा था कोची कि 300 रुपया में खरीदा है, यानी खरीदा है तो क्रय मूल्य होगा। आप भी समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो खरीदा है यानी कि सीपी कितना है? 300 रुपया है। और कह रहा है कि कुछ दिन बाद मोहित उस खिलौने को 240 रुपया में बेच देता है। तो बेच देता है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, और शॉर्टकट में लिखते हैं एसपी। कोई दिक्कत नहीं, कवर गया इससे 60 कवर गया। हिल रहा ना, इसी वजह से तो यहाँ पे समझ में आ गया। सीपी और एसपी हमारा आ गया। तो खरीद रहा था 300 में, बेच रहा था 240 रुपया में। तो खरीदेगा ज्यादा में, बेच देगा कम में, तो क्या होगा? हानि होगा। तो हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी 300 रुपया में खरीदा, 240 में बेच दिया, यानी लॉस हो रहा है हमारा कितना के? तो 60 रुपया के। अब बात कह रहा है इसको में कि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो लॉस परसेंट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकलेगा। प्रॉफिट होता है तो क्या निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस बटा सीपी गुने 100%, यानी कि लॉस का मान कितना है? 60 रुपया। सीपी है हमारा 300 और गुना में 100%। तो 60 से काटेंगे तो 60 बचे 300, और 5 से काटेंगे तो 20 बचे 100, यानी कि लॉस परसेंट हमारा कितना हो रहा है? तो 20% का हमारा लॉस हो रहा है। अब चलिए नेक्स्ट दूसरा। अभी यहाँ पे सब क्वेश्चन हम नहीं लिखे, क्वेश्चन लिखे तो बड़ी टाइम लगेगा। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं
और जो आप लोग बनाइएगा सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, उसके बाद आराम से बनाइएगा। वीडियो भी देख रहे हैं, जो वीडियो देखिएगा पहले टेलीग्राम से इसको डाउनलोड करके। तो क्वेश्चन है दूसरा में, कह रहा है कि यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:5 है। क्या दिया हुआ है? लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 20:25 है। यानी कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अनुपात मतलब सबसे पहले होता क्या है? अनुपात मतलब होता है बट्टा। यानी कि अगर इसको हम कहते हैं लागत मूल्य को अगर लिखें इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे? सीपी, और विक्रय मूल्य को एसपी। यानी कि सीपी बटा एसपी, इसी को कहते हैं क्या हम? अनुपात है। यानी लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यही होता है। और यहाँ पर लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है हमारा 20:25 दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप लोग सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे और देखेंगे इसको। यानी कह रहे हैं कि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है। यानी अगर यहाँ पे सीपी की बात करें तो कितना हो जाएगा? 20 रुपया, और एसपी की बात 25 रुपया। यानी वो खरीद रहा है 20 रुपया में, बेच रहा है 25 रुपया में, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। ज़्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। यानी कि 25 में से 20 जाएगा तो 5 रुपया का इसका क्या हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो इसको पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटा सीपी और गुना में 100%। यानी कि प्रॉफिट के मान कितना दिया हुआ है? 5 रुपया, और सीपी हमारा कितना है? तो 20 रुपया, और गुना में 100%। यानी कि इसको काटेंगे तो 5 से 5 चौके 20 और 4 से 25 चौके, यानी प्रॉफिट परसेंट का मान कितना आ गया? 25% हमारा आंसर होगा। तो इसको हम बहुत सोच समझ के बनाइएगा। कहीं पड़े प्रॉफिट परसेंट 20% लाभ, 20% हानि भी दिला है, और बहुत सारा क्वेश्चन जो इसको ऑप्शन थोड़ा सा उलझाया हुआ है। आप लोग बनाइएगा थोड़ा सा सतर्क होकर। बहुत क्वेश्चन है, इसको हम पलट के दिए हैं। टेस्ट में रहेगा इसका? टेस्ट में तो आएगा ऐसा क्वेश्चन, 100% आएगा इसमें। कितना क्वेश्चन है अभी? कितना क्वेश्चन टेस्ट में दिया? टेस्ट में 15 क्वेश्चन है। इससे कितना दीजिए? इसको कोई जरूरी थोड़ी है कि हम इसको में से देंगे। तो बता देंगे तो आप लोग वीडियो देख के तो सब बना ही दीजिएगा, बिना पढ़ले बना दीजिएगा सारा। मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है, टाइप में रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है। लैंग्वेज बदल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया ये वाला। दो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3।